आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। अभी हाल ही के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ ली गई थी। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री किसकी शपथ लेते हैं? प्रधानमंत्री चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? क्या प्रधानमंत्री के कोई संवैधानिक कर्तव्य है? अगर है तो कहां पर लिखे हुए हैं? प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इन तमाम प्रश्नों के आंसर आज की क्लास में आपको मिलेंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। साथ ही नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य स्वतंत्र प्रभार और 37 राज्य मंत्री शामिल है। अनुच्छेद 75(1) में, जिसमें प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र व हटाने का उल्लेख है। नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता की प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति सहविवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल या दूसरे सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसे 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करना होता है। अनुच्छेद 75(1) क में 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 75(2) में प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नोट, यहाँ प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ है जब तक उनका लोकसभा में बहुमत है उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन यदि वे लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 75(3) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(4) में शपथ का उल्लेख है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तीसरी अनुसूची के प्रारूप अनुसार प्रधानमंत्री व मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अंदर लिखा है, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री व मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। अनुच्छेद 75(6) में वेतन भत्तों, पेंशन का उल्लेख है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आमतौर पर मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में अंतर क्या है? कैबिनेट मंत्री ये अमूमन सत्ताधारी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 से 30 मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों का प्राय छोटे मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है और ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।